नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे। इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मकर राशि वालों, जो शनिदेव हैं वो आपके लग्न में आ रहे हैं, जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वो आपके धन भाव में थे, कुंभ राशि में। लेकिन अब 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक वो आपके लग्न में रहेंगे। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व का भाव, और दूसरे भाव यानी कि धन का भाव के स्वामी है वो आपके। और आपके जब लग्न में आएंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तब इस दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। क्योंकि इस पीरियड में जो 6-7 महीने का वक्त है, आपकी सोच, आपका विचार उत्तम रहेगा। अपने पॉजिटिव सोच के कारण हर कार्य को एनर्जी के साथ पूरा करेंगे और आप बहुत एक्टिव रहेंगे। वैसे तो आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, आप अपने गुणों को और उभारेंगे, आप अपने सौंदर्य को उभारेंगे। कहने का तात्पर्य, आप सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी बेहतर करेंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे, ताकि आप थोड़े और अपडेट हो सके, ज़माने से ताल मिलाकर चल सके। अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में सब कुछ आप व्यवस्थित करने का प्रयास भी इस पीरियड में करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ, आप अगर जॉब की तलाश में हैं, तो इसमें आपको कोई अच्छी नौकरी मिलने के शुभ अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर भी आपको अपने कौशल को साबित करने और अपनी अलग पहचान बनाने के अवसर मिलेंगे। वैसे तो अपना खुद का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो ये वक्त बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको अपने व्यवसाय में विकास के लिए, वृद्धि के लिए आप चाहते हैं और व्यवसाय आपका बढ़िया हो, बढ़ाएं, तो रणनीति और कौशल पर अधिक ध्यान दें। अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बढ़िया रहे। वैसे तो संचार की कमी के कारण थोड़ा बहुत मुनाफा में बाधा आएगी, लेकिन अंततः उन चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मकर वाले हैं, उनके लिए शनिदेव का वक्री अवस्था में आपके लग्न में आने से जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, मकर वालों, शनि का गोचर चूंकि लग्न में है तो मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, और बाहरी साधन से धन आएगा, यानी अन्य चीज़ों से एक्स्ट्रा इनकम होगा। इसमें आपके भाई का सपोर्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि है तो अपने जीवन साथी से छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि कार्यस्थल पर आपका सम्मान भी इसमें बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो मकर वालों के लिए शनिदेव का लग्न में आना एक अलग पहचान देगा। नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जॉब की तलाश में है, मनचाहा जॉब मिलेगा और दोनों ही जगह, नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों ही जगह मुनाफा होने की पूरी संभावना भी इस समय दिख रही है। तो आप मकर वालों के लिए समय उत्तम है, लाभ के अवसर बने हुए हैं। पर एक और बात देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रहों में शनिदेव का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि न्याय के देव हैं, कर्म के कारक हैं, और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिस पर क्रूर दृष्टि डालें मुसीबतें बढ़ा देते हैं। तो इस शनिदेव का जीवन में, क्योंकि कर्मों के अनुसार वो फल देते हैं, और जन्म कुंडली में अगर शनिदेव का शुभ स्थिति हो तो लाभ मिलता है, लेकिन अशुभ स्थिति हो तो पैदा हो जाता है दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती है, आर्थिक संकट आती है। इसलिए हर कोई चाहता है उनको मनाए, उनको नाराज ना करें, क्योंकि शनिदेव नाराज होने से धनहानि भी खूब करवाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में चूंकि सप्तम भाव में आपकी सीधी दृष्टि है, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। और इसमें चूंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, पर यह 7.5 आपकी छाती पर चल रही है। अब शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, और जैसे ही वो आपके देखिए लग्न में रहेंगे तो लग्न से शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखेंगे। अब कुंडली का तीसरा भाव भाई का है, पराक्रम का है, उत्साह का है, यश और बदनामी का भाव है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है, प्रोफेशन का स्थान है, नौकरी का स्थान है। तो यहाँ पर शनिदेव जो लग्न में आपके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक भ्रम की भी स्थिति देंगे, थोड़ा सा परिश्रम करवाएंगे, पर लाभ खूब देंगे, इनकम के कई साधन बढ़ेंगे, और अपने ज्वाइंट पेन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो 12 जुलाई से लेकर वो आपके देखिए 12 जुलाई से लेकर आपके यहाँ पर जो शनिदेव हैं 17 जनवरी 2023 तक आपके जीवन में जैसे ही लग्न में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे मुश्किलें रहेंगी, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें संभलने लगेगी। अगर आप बीमार हैं तो राहत मिलेगी धीरे धीरे, क्योंकि 12 जुलाई के बाद चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगी। आप बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन सिंगल हैं तो इसमें विवाह होने की भी पूरी संभावना बनती भी दिखती है। क्या करेंगे? गरीबों को अनाज वगैरह दान कर सकते हैं। ओम शंकराचार्य नमः का रोज शाम में जप करें तो उत्तम रहेगा। फिलहाल विदा लेंगे। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। अपनों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।